दूर किसी जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसका पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर गया था। मीनू चिड़िया अब घोंसले में अकेले ही रहती थी और उसका अंडा था जिसमें से कुछ दिनों तक बच्चा निकलने वाला था। लेकिन अब मीनू चिड़िया की सेहत बहुत खराब थी। ऐसे ही वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे हर समय चक्कर ही आते रहते हैं। आप मुझे कोई दवा दे दें जिससे मैं ठीक हो जाऊं। मीनू, तुम्हारे इस मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है शायद किसी के पास ना हो। इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है अब तुम ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहोगी। तुम बस आराम करो। बुलबुल डॉक्टर जी, ऐसा ना कहे। मैं अगर अकेली होती तो मरने से कभी ना डरती। लेकिन मेरा एक अंडा भी है जिसमें से बच्चा निकलने वाला है। आप प्लीज मुझे कोई तो दवा दे दें। बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। फिर मैं मर भी गई तो मेरा बच्चा तो इस काबिल होगा कि खुद से अपनी जिंदगी जी सके। चिड़िया, मैं तुम्हें कैसे कोई दवा दे दूं? मैं जो भी तुम्हें दवा दूंगी तुम्हारा मर्ज कम होने की बजाय बढ़ेगा। और फिर चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में गुमसुम सी होकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे का क्या होगा अगर मैं मर गई तो? मुझे अपने अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे बच्चे का ध्यान रख सके। लेकिन ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का ध्यान रख सके? मैं ऐसा करती हूँ कि कौवे के पास जाती हूँ। मैं भी तो बहुत बार उसके काम आई हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, शायद मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा न रह सकूं। मुझ पर एक दया करो। मीनू, तुम बीमार हो? ठीक हो जाओगी। पक्षी बीमार होते ही रहते हैं। लेकिन क्या काम है तुम्हें मुझसे? कौवे भैया, ये मेरा अंडा है। इसमें से कुछ दिनों में बच्चा निकलने ही वाला है। आप प्लीज मेरा अंडा अपने पास रख लो। अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे से मासूम बच्चे का क्या बनेगा? ना बाबा ना, अगर कोई और काम होता तो शायद मैं मान ही जाती। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरे तो अपने अंडे से बच्चा निकलने वाला है। वैसे भी तोते के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हैं। तुम ये अंडा तोते को ही दे दो। और फिर मीनू चिड़िया वहाँ से निराश होकर वापस चली जाती है। चमकीलो, क्या था अगर तुम मान जाती? कोई तो अच्छा काम कर लो। जो अपने अंडे की रक्षा कर रही हूँ, अच्छा काम ही कर रही हूँ। मुझसे नहीं होती किसी और के अंडे की रक्षा। मीनू चिड़िया सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा ये अंडा तुम अपने घोंसले में रख लो। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। मीनू, तुम तो जानती हो मैं अकेला ही रहता हूँ। भोजन को भी जाना होता है। भला मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ इस मासूम अंडे की? तुम ऐसे करो, कबूतर के पास जाओ। वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। और फिर चिड़िया निराश होकर कबूतर की तरफ चली जाती है। लेकिन कबूतर भी चिड़िया का अंडा अपने पास नहीं रखता। और फिर ऐसे मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी, अब तुम ना मेरे लिए अच्छा सा भोजन लाया करो। सारा दिन अंडे पर बैठ बैठ कर बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। जिस दिन से तुमने अंडा दिया है, मेरे हिस्से का भोजन भी तुम ही तो खा रही हो। कमजोर कैसे हो रही हो तुम? मुझे तो उस चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। चमकीलो, सारी उम्र चिड़िया का भोजन चुरा चुरा कर खाया है हमने। अगर मुझे तुम्हारा डर ना होता तो मैं मीनू चिड़िया से उसका अंडा ले लेता। अगर इतनी ही दया आ रही है तो चिड़िया के पास ही चले जाओ तुम। और फिर बातें करते करते वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चमकीलो सोती है, कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की तरफ चला जाता है। और जैसे ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है, चिड़िया तो मरी पड़ी थी। कौवा ये देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया, तुम क्यों छोड़कर चली गई हमें? मीनू चिड़िया, तुम तो चली गई, लेकिन मैं अब तुम्हारे अंडे की रक्षा जरूर करूंगा और तुम्हारे अंडे से निकलने वाले बच्चे को अच्छे से पालू पोसूंगा। और फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया का अंडा उठाकर वापस चला जाता है। चमकीलो कौवी तो गहरी नींद सोई होती है। कालू कौवा चुपके से अंडा अपने अंडे के पास ही रख देता है और सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था।
ओए कालू, ओए कालू, उठो, दूसरा अंडा क्या तुमने दे दिया? उठो जल्दी से कालू। और कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है और वो अपने मन में ऐसे सोचता है, अगर मैंने चमकीलो को इस अंडे के बारे में बताया तो चमकीलो तो मुझे छोड़ेगी नहीं। चमकीलो, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने ही दिया होगा ये अंडा भी। उठाओ और फेंको इस अंडे को घोंसले से बाहर। मुझे सब पता है तुम्हारी चालाकियों का। तुमने मीनू का अंडा ला कर रखा होगा। हाँ रखा है, हर समय मुझे ही डराती रहती हो। आखिर पति हूँ तुम्हारा, जरा भी इज्जत नहीं करती हो तुम मेरी। चमकीलो जैसे ही अंडे को उठाकर फेंकने लगती है तो वो कहती है, कौन सा अंडा है चिड़िया का? मुझे क्या पता, साथ साथ ही तो पड़े हैं, तुम खुद ही देख लो। वो दोनों अंडे एक जैसे ही थे, इसलिए चमकीलो तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि चिड़िया का अंडा कौन सा है। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझे इन दोनों अंडों की ही रक्षा करना होगी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरा कौन सा अंडा है। आज तो कौवा कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था कि किसी तरीके से चमकीलो को अच्छे से अच्छा भोजन ला कर दे जिससे वो खुश हो जाए। और फिर कालू को चमकीलो का मनपसंद फल अमरूद मिल जाता है। कालू वो अमरूद लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। चमकीलो देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय अमरूद, मेरा तो आज अमरूद खाने को बहुत मन कर रहा था। वैसे तुमने उपाय अच्छा ढूंढा मीनू का अंडा लाने का। ऐसे तो तुम मान नहीं रही थी। मुझे भी कालू कहते हैं, मेरे जैसा दिमाग किसी का नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं इन दोनों अंडों की ही रक्षा करूंगी। लेकिन तुम शाम होते ही भोजन लेकर वापस आ जाया करो। रोज एक चील आकर चक्कर लगाती है घोंसले के। तुम चिंता ना करो, कल से मैं शाम से पहले ही आ जाया करूँगा। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक सुबह चमकीलो के एक अंडे से बच्चा बाहर आता है और वो चिड़िया का बच्चा था। चमकीलो जल्दी से उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है। चमकीलो, कितना सुंदर है ये बच्चा। कालू जी, सच पूछो तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार हो गया है इस बच्चे से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बच्चा मेरे अपने अंडे से ही निकला है। अब तुम जल्दी से भोजन ले आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक हमारा दूसरा बच्चा भी अंडे से निकल आएगा। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। कालू कौवे को एक पेड़ पर तोता बैठा दिखाई देता है और कौवा उसके पास जाकर बैठ जाता है। कालू, मीनू चिड़िया तो मर गई, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। क्या बात है तोते, मुझे भी तुम बहुत निराश लग रहे हो। मीनू मेरे पास अपना अंडा लेकर आई थी कि मैं उसके अंडे को अपने पास रख लूं, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। बस यही बात मुझे हर समय परेशान करती रहती है। तोते जैसे भी की, लेकिन मैंने चिड़िया की मदद की थी और मैंने वो अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। क्या सच में कौवे? हाँ, आज तो उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा भी निकल आया है। तुम मेरे साथ जाकर देख सकते हो। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। तो फिर चले, मुझे जल्दी से देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। मुझे अभी भोजन भी तलाश करना है, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम भोजन की चिंता ना करो, ये देखो मेरे पास फल है, ये तुम भी खा लेना और वो बच्चा भी यही खा लेगा। तोता और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही घोंसले में पहुँचते हैं तो कालू को तो एक और भी खुशी मिलती है, क्योंकि आज उसका अपना बच्चा भी अंडे से निकल आया था। कालू देखो, हमारा बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है। वो सब बहुत खुश थे। कालू और चमकीलो, मैं हर रोज शाम को फल दे जाया करूँगा तुम्हारे लिए और इस चिड़िया के बच्चे के लिए। शायद ऐसे ही मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। और आप दोनों ने बहुत अच्छा किया जो रक्षा की उस चिड़िया के अंडे की। और फिर ऐसे तोता अपने घर चला जाता है। गोरी और कालू उस चिड़िया के बच्चे का अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं और बाकी पक्षी भी उस बच्चे का बहुत प्यार करते हैं और हर रोज तरह तरह के फल उसके लिए लेकर आते हैं। अब तो चमकीलो कौवी और कालू कौवा कुछ ज्यादा ही खुश थे।